हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे। दोस्तों, आज हम कब्ज किस कारण होता है, कब्ज के लक्षण क्या होते हैं और इसका घरेलू इलाज क्या है और इसके दौरान यानी अगर किसी को कब्ज हो गया है तो उस समय उसको किन किन चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए, इन सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कब्ज को इंग्लिश में कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। ये एक ऐसी समस्या है जिसके कारण इंसान बहुत ही ज़्यादा आलस्य में रहता है। कब्ज एक ऐसी समस्या भी है जिसके कारण मरीज का पेट ठीक से साफ नहीं हो पाता और जब वो शौच यानी कि लैट्रिन के लिए जाता है या मल त्याग के लिए जाता है तो उसे काफ़ी परेशानी होती है। इस कारण जो पेशेंट होता है कॉन्स्टिपेशन का यानी कब्ज का, उसको कई बार शौच यानी कि लैट्रिन जाना पड़ जाता है। पेट साफ ना होने की वजह से पूरे दिन इंसान आलस्य में बना रहता है, किसी काम को करने में मन नहीं लगता। कब्ज की परेशानी के कारण जो मल त्याग होता है यानी सुबह सुबह हम लैट्रिन के लिए जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। घंटों बैठे रहना पड़ता है लैट्रिन के अंदर। इतना ही नहीं, व्यक्ति को जिस भी इंसान को कब्ज हुआ है, बहुत सोच समझकर खाना पीना पड़ता है। अगर आपके घर में या आपके साथ में कभी किसी को ऐसी परेशानियां हुई हैं तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं उनको कब्ज की परेशानी है। कब्ज एक्चुअली होता क्या है, हमारे शरीर के अंदर शरीर का संतुलन वात पित्त और कफ दोषों पर निर्भर करता है। इनमें जब इम्बैलेंस ये चीज़ें हो जाती हैं या असंतुलन हो जाती हैं तो उस समय हमारे शरीर जो कई सारे रोगों का घर बन जाता है। कब्ज की अगर हम स्पेशली बात करें तो वात दोष की दुष्टि की वजह से हमारे शरीर के अंदर ये बीमारी पैदा हो जाती है, जिससे जो लैट्रिन होती है या जो मल होता है वो बहुत ही ज़्यादा सूखा या कठोर हो जाता है। सही समय पर जो लैट्रिन होती है वो नहीं होती यानी कि मल त्याग नहीं होता है। अब दोस्तों, अगर बात करें कि कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या हैं, किस कारण हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कई बार हमें भोजन में सभी चीज़ों का बैलेंस बनाकर रखना होता है। भोजन में जो रेशेदार चीज़ें होती हैं, आहार होता है, उसकी कमी के कारण भी कब्ज हो जाता है। मैदे से बनी हुई ज़्यादा चीज़ें खाने के कारण भी कब्ज हो जाता है। ज़्यादा तले भुने या मिर्च मसाले वाले खाने खाने से भी हमें कब्ज हो जाता है। पानी कम पीना और इसके साथ साथ समय पर भोजन ना करना, रात में देर से सोना, देर रात तक जागने की आदत और रात को देर रात खाना खाना, ये सभी कारण कब्ज के हो सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में चाय कॉफ़ी या सिगरेट का पीना और भोजन पचे बिना ही यानी आपका जो पहले आपने भोजन किया है वो पूरा पचा नहीं है, आपके पेट में भी खाना है, बिना भूख के आप खाना खाते हैं, तो वो भी एक कारण होता है कब्ज होने का। इसके साथ साथ कई बार हार्मोन्स में असंतुलन की वजह से भी या थायराइड की परेशानी से भी कब्ज हो जाता है। अब अगर हम कब्ज के लक्षण की बात करें यानी कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, तो सबसे पहली चीज़ कि आपको लैट्रिन के समय ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, ज़्यादा समय देना पड़ता है। पेट में दर्द का रहना, भारीपन रहना, पेट में गैस का बनना, जो लैट्रिन होती है उसका बहुत ज़्यादा सूखा होना, सिर में दर्द का रहना, बदहज़मी और जैसे अक्सर हम एक्सरसाइज करके या जॉगिंग करके थोड़ा-सा आलस्य महसूस करते हैं, तो आप अगर बिना कोई भी एक्सरसाइज किए आलस्य महसूस कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि ये भी एक सिम्पटम्स है कब्ज़ का यानी कॉन्स्टिपेशन का। इसके साथ-साथ मुँह से ज़्यादा दुर्गंध आना, मुँह में छाले पड़ना या आपके चेहरे पर या शरीर पर ज़्यादा फुंसियों का निकलना भी सिम्पटम्स होते हैं कॉन्स्टिपेशन के। अब दोस्तों, अगर बात करें कि इसका घरेलू इलाज क्या है या इसकी होम रेमेडीज़ क्या हैं, तो इसके लिए कई सारी चीज़ें हैं। जैसे मुनक्के का आप सेवन कर सकते हैं। रात को आप लगभग 10 से 12 मुनक्के को रात को पानी में भिगो कर रखें और सुबह उठकर उनका बीज निकालें। बीज निकालने के बाद में आप उस पानी को भी, जिस पानी में आपने उसको भिगोया है, और उस दूध को भी लगभग आधा लीटर दूध में उबाल कर सुबह सुबह आप उसको पी लें। ये कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो अंजीर का सेवन भी आपको कब्ज़ जैसी बीमारी से छुटकारा दिला सकता है। रात को आप 2 पीस अंजीर के लगभग 1 कप पानी में भिगो कर रख दें और सुबह उठकर आप उनको चबा चबा कर खाएं और ऊपर से उस पानी को भी पी लें जिस पानी में आपने उन अंजीर को भिगो कर रखा था। तो ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है कब्ज़ की बीमारी से छुटकारा पाने का। इसके अलावा अगर हम बात करें
सब्जियों में, तो सब्जियों में आप पालक का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। आप अगर कब्ज़ से परेशान हैं और आप खान-पान में अपने थोड़ा-सा भी चेंजेस ला सकते हैं, तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। उसमें अगर आप सब्जियों में पालक का सेवन ज़्यादा करेंगे, क्योंकि पालक में जो लैक्सेटिव गुण होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, जो कब्ज़ को दूर करने में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो केले को हमें अवॉइड करना चाहिए, और आलू बुखारा जैसा फल है, क्योंकि ये एक रेशेदार फल है, तो इसका सेवन जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमें करना चाहिए। इसके अंदर भी लैक्सेटिव गुण होते हैं जिससे कब्ज़ जैसी बीमारी ख़त्म हो जाती है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जिसका हमें खाने पीने में ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आप 2 चम्मच गुड़ को अगर दूध के साथ लेते हैं, हल्के गर्म दूध के साथ में लेते हैं रात को सोने से पहले, तो ये भी कब्ज़ को दूर करने में काफ़ी फ़ायदा पहुँचाता है। दूध में सूखे अंजीर को अगर आप उबाल कर खाते हैं तो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ साथ पपीते का सेवन भी कब्ज़ जैसी बीमारी को दूर कर देता है। अब कब्ज़ की बीमारी में हमें खान-पान का थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे मैंने बताया है, इसमें फल, सब्जियाँ और जो रेशेदार आहार होते हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा हमें सेवन करना चाहिए। फाइबर युक्त जो आहार होते हैं, उनकी कमी के कारण ही कब्ज़ की या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। तो रोज़ाना अपने आहार में कम से कम 20 से 30 ग्राम फाइबर ज़रूर लें, अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं। फलों में स्पेशली अंगूर, पपीता, खुबानी, अंजीर, अनानास, नाशपाती, ये कुछ स्पेशल फ्रूट्स हैं जिनके सेवन से कब्ज़ की बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर सब्जियों की बात करें तो पत्ता गोभी, गाजर, ब्रोकली और पालक जैसी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। रोज़ कम से कम 6 से 8 गिलास पानी ज़रूर पिएँ। तरल पदार्थों का सेवन करें, और गेहूं के आटे में पिसे हुए चने को अगर हो सके तो उसको मिलाकर भी अगर आप खाते हैं तो वो भी कब्ज़ में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। कब्ज़ में परहेज़ किन किन बातों का रखना है, इस चीज़ को भी ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए। कब्ज़ के रोगी को ज़्यादा दूध या पनीर का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। मैदे से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा तेली चीज़ें जो होती हैं या मिर्च मसाले वाले जो ज़्यादातर भोजन होते हैं उनको भी दूर रखना चाहिए, और जो मीट मसाला खाने वाले होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उनको भी नॉन वेजिटेरियन फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। जीवन शैली है उसमें भी आपको थोड़ा बहुत परिवर्तन ज़रूर लाना चाहिए। समय पर आप भोजन करें। पहले के किए हुए भोजन को, जो आपने पहले कुछ खाया है, उसको प्रॉपर वे में पचने दें, और उसके बाद ही दोबारा से भोजन करें। रात में जागने की आदत को, अगर लेट रात आप जागते हैं तो उसको अवॉइड करें, और तनाव मुक्त जीवन जीने की कोशिश करें। एक्सरसाइज अगर हल्की फुल्की आप कोई करते हैं तो ये और भी ज़्यादा फ़ायदा कब्ज़ जैसी बीमारी में पहुंचाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देसी नुस्खे को, और हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। और अगर वीडियो ज़्यादा पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।